नमस्ते दोस्तों, मैं घनश्याम अपने गुरुकुल ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आप लोगों के सामने हिंदी व्याकरण सीरीज का जो एक टॉपिक है समास, उसको लेकर आए हैं। हम लोगों ने समास की उत्पत्ति देखी, उसका संक्षिप्त अर्थ क्या होता है उसको देखा, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है उसको हमने देखा, समास की परिभाषाएं हमने देखी और फिर समास को भेदों पे हमने चर्चा किया। हमने समास के दो भेदों को बताया था। दो भेदों में एक प्रयोग के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर, एक क्या नाम है प्रयोग के आधार पर। अभी तक हम लोगों ने जो समास के फिर भेदों में 6 भेद थे उसको हमने देखा था। और 6 भेदों में हमने जो पहला समास था हमारा बहुव्रीहि समास, उसको हमने चालू किया। बहुव्रीहि समास में हमने पहली क्लास में उसकी परिभाषा देखी और उसके उदाहरण देखे। और परिभाषा और उदाहरण से क्या हमें लगता है कि उस बहुव्रीहि समास से बनने वाले प्रश्न को हम सॉल्व कर लेंगे? मैं आपसे कहता हूं कि थोड़ा सा ठहर जाइए, इसको और डीपली से अध्ययन कर लेते हैं। क्योंकि बहुव्रीहि से समास जब सामने आता है एग्जाम्पल में, जब परीक्षा में बैठते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि आखिर इसको कैसे सॉल्व किया जाए। मैं आप लोगों के सामने इसको पहचानने के लिए लगभग 8 से 10 प्रकार का जो एक पहचान होता है उसको हम बताएंगे। और इस पहचान को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपसे बहुव्रीहि में जो बनने वाले प्रश्न रहेंगे वो क्या नाम है वो गलत नहीं होंगे। अगर हम पहचान की बात करें तो हमारा जो पहला पहचान होगा वह होगा क्या नाम है पशु पक्षी। सपोज दैट कोई पशु पक्षी है, उस पशु पक्षी के बाद कोई वाहन या वाहनी शब्द जुड़ा है तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। पहचान का यह पहला नियम है। इसको लिख लेते हैं, फिर समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर कैसे पशु पक्षी का नाम है उसमें क्या नाम वाहन और वाहनी जुड़ने से हम कैसे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसको समझने से पहले हम इसकी परिभाषा नोट कर लेते हैं। तो हमारा जो पहचान होगा, आप लोग नोट करिए, पहचान का तरीका। कोष्ठक में बहुव्रीहि समास का बहुव्रीहि समास का जैसे पहला आप नोट करिए, इसमें 8 से 10 प्रकार के हम पहचान के उपाय बताएंगे और आप लोग इसको ध्यान रख लेते हैं तो आपका प्रश्न सही जाएगा। जो पहला हमारा है, यदि किसी पशु पक्षी के नाम के साथ वाहन वाहनी वाहन वाहनी शब्द जुड़ा हो तो निर्मित शब्दों में कौन सा समास होगा? तो आप लोग बताएंगे बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास होता है, समास होता है। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, यही परिभाषा जो पहचान का जो पहला तरीका है, अगर कोई पशु पक्षी का नाम है, जैसे इसमें 2 शब्द होते हैं, अगर पहले जो शब्द में पशु या पक्षी का नाम है और बाद में वाहन हो या वाहनी शब्द जुड़ा हो तो वहाँ पर कौन सा समास होगा? तो आप लोग बताएंगे बहुव्रीहि समास। कैसे होता है उसको देखते हैं। उदाहरण अब उसको देखते हैं कि यहाँ पर कैसे बहुव्रीहि समास होगा। जैसे मूसक, मूसक कहने से हमें जो मूस
बोले तो चूहे प्रजाति का जो बोध होता है वह जो है वह क्या नाम है, पशु है। अगर उसको उसके बाद वाहन या वाहनी शब्द जोड़ देते हैं तो हमें एक शब्द का प्राप्त हो, जैसे मूषक वाहन। मूषक वाहन कहने से हमें मूस है वाहन जिसका, इसका अगर विश्लेषण किया जाए तो कोष्टक में लिखिए मूषक, जिसे चूहा कहते हैं, मूषक है वाहन जिसका वह। मूषक वाहन कहने से हमें इसका जो विश्लेषण होता है, मूषक है वाहन जिसका वह, तो वह कौन किसका बोध कराता है, तो मतलब कहने से चूहा जो है किसका वाहन है, तो आप लोग बताएंगे गणेश का, गणेश। यानी कि मूषक वाहन किसे कहा जाता है, तो आप लोग बताएंगे गणेश। उसके बाद देखते हैं मयूर वाहन। अब आप लोग बताइए मयूर वाहन किस बोध कराता है, तो आप लोग मयूर है वाहन जिसका वह, किसका बोध कराएगा, तो आप बताएंगे कार्तिकेय का, कार्तिकेय। अब देखिए जो हमने पहचान का पहला तरीका लिखा है वह इस नियम पे फॉलो कर रहा है, इसीलिए कहीं पर पशु या पक्षी का नाम होता है उसके साथ वाहन और वाहनी जुड़ता है, तो वहाँ पर जो निर्मित शब्द होते हैं, ये जो निर्मित शब्द हैं उसमें बहुब्रीहि समास होते हैं। उसके बाद देखते हैं जैसे वृषभ, वृषभ कहते हैं बैल को, वृषभ वाहन। अब बताइए बैल किसका वाहन है, तो आप लोग बताएंगे शिव का। किसका है, तो आप लोग बताएंगे शिव का। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं सिंह वाहिनी। अब देखिए सिंह वाहिनी, आप लोग बताइए सिंह वाहिनी किसे कहा जाता है, तो आप लोग बताएंगे सिंह वाहिनी जो होती हैं दुर्गा को कहा जाता है। एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कहें गरुड़ वाहन। गरुड़ वाहन किसको कहा जाता है, आप लोग बताएंगे गरुड़ वाहन जो होते हैं, आप लोग बताइए गरुड़ वाहन किसको कहा जाता है, तो आप लोग बताएंगे विष्णु को। किसको कहा जाता है, विष्णु। इस प्रकार से अगर कहीं पर पशु पक्षियों के बाद वाहन और वाहनी शब्द देखने को मिलता है तो वहां पर कौन सा समास होगा, तो आप लोग बताएंगे बहुब्रीहि समास। यह हमारी पहचान का पहला तरीका है। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं कि क्या नाम है, पहचान का दूसरा तरीका क्या होता है। इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब दूसरा हम तरीका देखते हैं। इसको बस मिटा लेते हैं और सब इसी में मिल जाएगा। इसके बाद जैसे कोई संज्ञा हो, संज्ञा के बाद अगर हमें आनन, मुख, बदन जैसे शब्द को दिखाई देता है, जैसे कोई संज्ञा है उसके तुरंत बाद आनन हो, मुख हो, बदन हो, अगर ऐसा शब्द दिखाई देता है तो वहाँ पर भी बहुब्रीहि समास होता है। कैसे होता है उसको समझने का एक बार प्रयास करते हैं। नोट करिए आप लोग। दूसरा पहचान का दूसरा तरीका, यदि किसी संज्ञा के साथ आनन हो, आनन, मुख, बदन, आनन, मुख, बदन जुड़ा हो, आनन, मुख, बदन जुड़ा हो तो निर्मित शब्दों में बहुब्रीहि
समास होता है। यह जो पहचान का दूसरा तरीका है। अब देखते हैं कैसे। मतलब अगर कोई संज्ञा शब्द हो, उसके साथ आनन हो या मुख हो या बदन शब्द जुड़ा होता है तो वहाँ भी कौन सा समास होता है, तो आप बताएंगे बहुव्रीहि। अब उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं कि आखिर कैसे कैसे वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे कहें 10, ये 10 है, संख्या है, संज्ञा है। अगर इसके बाद आनन शब्द जुड़ता है, जैसे कहें दशानन, दशानन कहने से हमें किसका बोध हो रहा है, तो आप लोग बताएंगे रावण का। किसका? रावण का। अब जैसे कोई दूसरा अगर शब्द कहें पंचानन, ये पंचानन, देखिए यहाँ पर भी क्या नाम है, आनंद शब्द जुड़ा है। पंचानन कहने से हमें शेर का बोध होता है। किसका बोध होता है? शेर का। अगर दूसरा कहें तो शिव का, शिव को भी क्या कहते हैं? पंचानन। कुछ ऐसे शब्द होते हैं कभी कभी हम उसकी पहचान अगर नहीं कर पाते हैं तो हमारा गलत हो जाता है। अभी पंचानन कहने से आगे हमें शिव का बोध नहीं, शेर अगर ऑप्शन में नहीं है, शिव है, तो अगर हमें शिव का बोध नहीं होता है तो हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। तो इसीलिए हमें कुछ शब्द हैं उसको याद रखना पड़ेगा कि पंचानन शेर और शिव दोनों को बोला जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कहें सडानन, सडानन, सडानन कहने से हमें किसका बोध होता है? अब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर सडानन तो हमने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होइए। सडानन कहने से कार्तिकेय का बोध होता है। किसका बोध होता है? तो आप लोग बताएंगे कार्तिकेय, कार्तिकेय। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जैसे चतुर्मुख, चतुर्मुख, चतुर्मुख किसके कहने से किसका बोध होता है? अब आप लोग कहेंगे सो ब्रह्मा का बोध होता है। आप लोग बताएंगे ब्रह्मा। अगर जैसे कहें चतुरानन, चतुरानन, चतुरानन कहने से किसका बोध हो जाएगा? तो आप लोग हाँ ब्रह्मा, हाँ चतुर्मुख, चतुरानन, चतुर्मुख या चतुरानन दोनों कहने से किसका बोध हो जाएगा? तो आप लोग बताएंगे ब्रह्मा का, ब्रह्मा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो जैसे कहें 10 वदन, 10 वदन किसका बोध हो रहा है? तो आप कहेंगे रावण का ही। इस प्रकार से जो हमारा पहचान का दूसरा नियम था वह इस जो परिभाषा थी उस परिभाषा पे उदाहरण सटीक आता है, क्योंकि सभी के लास्ट में कहीं आनन है, कहीं मुख है, कहीं वदन है। इस प्रकार से हमारा जो परिभाषा के साथ ये जो उदाहरण है फिट होता है। इसी प्रकार से हमारा जो पहचान करने का दूसरा तरीका होता है वह सिद्ध होता है, यह उसका दूसरा तरीका है। अब हम तीसरा तरीका को अपनाते हैं कि आखिर जैसे कोई शब्द है उसके इसको पहले हम मिटाते हैं फिर बताते हैं आगे। तीसरा आप लोग नोट करते चलिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। एक बस ये आप लोगों को बस 1 से 2 बार रिवीजन करना पड़ेगा, आप लोगों का एक कन्फर्म होता चलेगा। जो तीसरा है पहचान करने का उसको देखते हैं। जैसे कोई शब्द है, कोई शब्द है, शब्द के बाद कोई प्रत्यय अगर लगता है, अगर वह प्रत्यय अगर देखें धी हो, धर हो, धरा हो, जैसे शब्द लगते हैं तो वहाँ पर भी कौन सा समास होगा? तो आप लोग बताएंगे बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, तो आप लोग नोट करिए, धी, धरा, धर, धी, धर, धरा। ठीक है, प्रत्यय, प्रत्ययों के योग से निर्मित शब्दों में बहुव्रीहि समास होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब कोई शब्द हो, अगर उसके लास्ट में धी हो या धरा हो या धर हो जैसे शब्द दिखाई देते हैं, वह तीसरे का बोध करवाने लगता है। जब वह तीसरे का बोध करवाने लगता है तो वहाँ पर कौन सा समास होगा? तो आप लोग बताएंगे बहुव्रीहि। अब उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि आखिर कौन से ऐसे शब्द हैं, कौन से ऐसे शब्द हैं जो क्या नाम है बोध कराते हैं तीसरे का। तो जैसे अगर हम कहें जलधि,
जलधि। देखिए यहाँ पर जो धी प्रत्यय है जल के बाद लगा हुआ है, जलधि, इसीलिए अब यह जो जलधि है तीसरे का बोध करवा रहा। किसका बोध करा रहा? तो आप लोग बताएंगे समुद्र का। समुद्र। अगर यह तीसरे का बोध करवा रहा है तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है, अगर नहीं करवा रहा है तो वहाँ पर नहीं होगा। लेकिन ये अगर तीनों शब्द किसी शब्द के बाद में जुड़े हैं वो तीसरे का बोध जरूर करवाएंगे, और जैसे ही करवाते हैं वैसा ही बहुब्रीहि समास होता है। अब दूसरा हम उदाहरण देखने का प्रयास करते हैं, जैसे कि दंडधर। दंडधर कहने से हमें जो है यमराज का, यमराज किसका बोध करा रहा है? क्योंकि जो दंड देने वाला है, कौन दंड देने वाला है? तो आप लोग बताएंगे यमराज। उसके बाद मुरलीधर, मुरलीधर। देखिए यहाँ पर भी धर शब्द आ रहा है बाद में प्रत्यय के पर्पज से। यहाँ पर भी किसका बोध हो रहा है? तो आप लोग बताएंगे कृष्ण का। किसका? कृष्ण का, कृष्ण। उसके बाद अगर हम कहें चक्रधर, चक्रधर, अब देखिए यहाँ पर भी धर आ रहा है। चक्रधर कहने से किसका बोध हो रहा है? तो आप लोग बताएंगे विष्णु जी का। किसका? विष्णु जी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगर हम कहें गंगाधर, गंगाधर, अब आप लोग ध्यान रखिएगा, गंगाधर कहने से हमें शक्तिवान वाले के गंगाधर का बोध नहीं होगा, शिव का बोध हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर भी क्या नाम है? बहुब्रीहि समास होगा। क्या होगा? शिव। कौन सा समास का बोध होगा? तो आप लोग बताएंगे बहुब्रीहि। जैसे कहें यशोधरा, जैसे कहें यशोधरा, यशोधरा, यशोधरा कहने से हमें किसका बोध हो रहा है? तो आप लोग बताएंगे जो क्या नाम है गौतम बुद्ध की पत्नी थी उनका बोध होता है। इसीलिए यशोधरा कहने पे किसका बोध हो रहा? तो उनकी बोध रहा। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? तो आप लोग बताएंगे बहुब्रीहि समास। तो लिखिए गौतम बुद्ध की पत्नी। इस प्रकार से जो हमारा तीसरा पहचान करने का तरीका था वो भी इस उदाहरण पे कारगर सिद्ध होता है। इसीलिए इस पहचान के माध्यम से हम बहुब्रीहि समास को जिससे पहचान सकते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे का। चौथे को समझने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ ऐसे टीचर हैं पढ़ाते तो ठीक है लेकिन 5 या 10 मिनट में पूरे क्या नाम है बहुब्रीहि समास को ख़त्म कर देते हैं। आप लोगों को लगता है कि वो 5 मिनट में पढ़ाया गया जो टॉपिक होता है आप लोगों को उससे पूरे आप जो अपने कंपटीशन में जाते हैं वो कंप्लीट कर लेंगे? आप लोग खुद ही आप बता सकते हैं कि 5 मिनट में पढ़ाया गया हमें चीज़ ज़्यादा हमारा कारगर सिद्ध होगा कि हमें आधे घंटे तक जो पढ़ाया गया टॉपिक है उसको सिद्ध होगा। और हम चौथा बात करते हैं, पहचान करने का जो चौथा तरीका होगा बहुब्रीहि का, उसको नोट करते हैं। जो चौथा होगा, जैसे चौथा, जैसे अगर कोई शब्द है, शब्द के बाद प्रत्यय के योग में अगर पति या ईस शब्द नजर आता है, पति हो या कोई ईस हो, फिर से समझने का प्रयास कीजिए। कोई शब्द है उसके तुरंत बाद प्रत्यय के रूप में पति हो या ईस हो, जो बोध करा रहा है, पति और ईस आ रहा है, जैसे किसी शब्द के बाद लगता है वह तीसरे का बोध करवाने लगता है। किसका बोध करवाने लगता है? तीसरे का। तो वहाँ पर भी कौन सा समास होगा? तो आप लोग बताएंगे क्या नाम है? बहुब्रीहि समास। पहले इसका नियम लिख लेते हैं, पहचान करने का तरीका लिख लेते हैं, फिर उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आप लोग नोट करिए, जिस शब्द के साथ पति और ईस शब्द, पति ईस शब्द जुड़ा हो तो उसे या तो उस शब्द में बहुब्रीहि समास होता है। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई शब्द है,
शब्द के बाद या पति या ईस आ रहा है, वह जैसे ही लिखा जाता है तो वह तीसरे का बोध कराने लगता है, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से आप समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। जैसे कहें रमापति, रमापति कहने से किसका बोध हो रहा है? कुछ शब्द हैं उसको हमें जानकारी रखना चाहिए। जैसे रमापति, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि रमापति किसको कहती हैं। लेकिन जब रमापति की अगर हम बात करें, रमापति जो है विष्णु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो आप लोग बताएंगे विष्णु जी को, विष्णु। अगर हम कहें कमलापति, कमलापति, कमलापति कहने से किसका बोध हो रहा है? तो आप लोग बताएंगे विष्णु का, विष्णु। दोनों जो या तो रमापति कहिए तभी विष्णु का बोध हो रहा है, या कमलापति कहिए तभी किसका बोध हो रहा है? विष्णु का। या जैसे कहें द्वारकापति, आप लोग बता सकते हैं द्वारकापति कहने से किसका बोध हो रहा है? तो आप लोग अब इसको बता सकते हैं कि इसको ये रहेंगे कृष्ण जी। द्वारिका के जो पति थे, महाराजाधिराज थे, वह जो क्या नाम थे? वह कृष्ण थे। उसके बाद आगे अगर देखें, जैसे कहें लंकापति, लंकापति कहने से हमें किसका बोध हो रहा है? रावण का, रावण। इसीलिए लंकापति में कौन सा समास होगा? तो आप लोग बताएंगे बहुव्रीहि समास। अब ये जो पति वाला शब्द तो हमने पूरा कर लिया। अब इस ऐसा शब्द कैसे, इसको देखते हैं। जैसे कहें रमेश, अब आप लोग कहेंगे सर इसमें तो क्या नाम है, ईस है ही नहीं। लेकिन जब हम रमेश का संधि विच्छेद करेंगे तो यह होगा रामा प्लस ईस। अब देखिए, ये जब इसका हम विखंडन करते हैं तो हमें रमा प्लस ईस नजर आता है। और रमेश किसको कहते हैं? तो आप लोग बताएंगे विष्णु जी को। किसको कहेंगे? विष्णु। इस प्रकार से आप फिर अगला देख लेते हैं। जैसे सुरेश, आप इसको बता सकते हैं। इसका विखंडन करिए और आपको लास्ट में ईस नजर आएगा। जैसे कहे आप लोग अब आप लोग इसका विखंडन करिए, फिर हम कर रहे हैं। देखिए, सुर प्लस ईस, सुरेश कहने से हमें किसका बोध हो रहा है? तो आप लोग बताएंगे विष्णु जी का। यानी कि कुछ ऐसे शब्द हैं, सुरेश कहें, रमेश कहें, या का कमलापति कहें, या रमापति कहें, विष्णु का जो बोध हो रहा है। लेकिन कुछ और भी शब्द हैं, जैसे दिनेश। जब हम दिनेश का संधि विच्छेद करते हैं तो हमारा जो सामने आता है दिन प्लस ईस। दिनेश कहने से किसका बोध होगा? तो आप लोग बताएंगे सूर्य को। इस प्रकार से किसी शब्द के बाद में पति या ईस शब्द आता है तो वहां पर कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि। यह हमारी पहचान का चौथा नियम था। और हम पांचवा नियम देखने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं कि जो कहने से तुरंत हमें तीसरे का बोध हो जाते हैं, तो उसे हम क्या नाम है? बहुव्रीहि समास के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो हमको जानकारी नहीं होती है, तो हम उस पर तर्क वितर्क करने लगते हैं। सर ऐसे कैसे हो सकता है, ये बात होगा। लेकिन वो हमारी कमी है कि हम उस शब्द को जानते नहीं हैं। तो हमारा जो फर्ज बनता है, कुछ ऐसे शब्दों को हम पहचाने कि जो तीसरे का बोध हो रहा है। जैसे ही हमारा वो टारगेट सिद्ध होता है तो हमारा बहुव्रीहि समास का जो बनने वाले प्रश्न रहेंगे वो सिद्ध हो जाते हैं। अगर हम पांचवा नियम की पहचान की बात करें, कोई शब्द है उसके तुरंत बाद कर जैसे प्रत्यय लगे हुए नजर आते हैं तो वहाँ पर भी बहुव्रीहि समास होते हैं। पहले हम इसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि कर कहाँ लग रहा है। कौन सा होगा? पांचवा। लिखिए, जिस शब्द में कर, जिस शब्द में कर प्रत्यय जुड़ा हो उस शब्द में अक्सर बहुव्रीहि समास होता है। अब देखते हैं कैसे किसी शब्द के अंत में का नाम कर लगा है
तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। अब हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। तो हमारा जैसे उदाहरण होगा, उदाहरण आप लोग नोट करिए, जैसे दिनकर। दिनकर, देखिए यहाँ पर जो कर लगा है, एक शब्द है, उसके बाद जो प्रत्यय के रूप में कर लगा है। अगर हम दिनकर कहने से हमें किसका बोध हो रहा है, तो आप लोग बताएंगे सूर्य का। किसका बोध हो रहा, तो सूर्य का। जैसे कहें दिवाकर, दिवाकर, आप लोग ध्यान रखिएगा, दिवाकर भी कहने से सूर्य का बोध हो रहा है। आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक पर्यायवाची शब्द भी जो होता है वो काम कर जाता है। पर्यायवाची जहाँ शब्द प्रयोग किया जाता है वहाँ पर भी कौन सा शब्द किसका बोध होगा, तो बहुव्रीहि समास का होगा। जैसे कि अगला हम देखें, सूर्य के लिए पर्यायवाची शब्द कौन आएगा, तो आप लोग कहेंगे भास्कर। भास्कर, भास्कर कहने से किसका बोध हो रहा है, तो सूर्य का बोध हो रहा है। अब ऐसे और कौन कौन से शब्द हैं जो बाद में कर जुड़े होते हैं, तो वह किसी तीसरे का बोध करा रहा है। तो जैसे देखते हैं पुष्कर या दुष्कर। दुष्कर कहने से किसका हमें बोध हो रहा है, तो आप लोग सॉरी ध्यान रखिएगा, गलत हो गया, सॉरी। जैसे हम कहें प्रभाकर, प्रभाकर, प्रभाकर भी कहने से हमें किसका बोध हो रहा है, तो सूर्य का बोध हो रहा है। अब उसके बाद जैसे कहें कि प्रलयंकर, प्रलयंकर, प्रलयंकर कहने से किसका बोध हो रहा है, तो आप बताएंगे शिव। जो प्रलयंकारी होते हैं, जो सबसे विनाशकारी होती हैं, कौन सी। इस प्रकार से किसी शब्द के अंत में कर प्रत्यय जुड़ा होता है तो उसे उससे जो बनने वाला शब्द होगा वह बहुव्रीहि समास के अंतर्गत जाएगा। यह पहचान करने का हमारा 5वां तरीका था। अब 6वां एक तरीका है, उसको देख लेते हैं कि जो कोई शब्द हो, सॉरी कोई शब्द अगर है, शब्द के बाद अगर जा या जा सब प्रत्यय जुड़ा होता है, वह भी किसी तीसरे का बोध करवाने लगता है, तो वहाँ पर भी बहुव्रीहि समास होता है। तो 6वां देख लेते हैं, जिस शब्द में ज प्लस ज प्रत्यय हो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। यह जो पहचान करने का हमारा 6वां तरीका है, उदाहरण 6वां तरीका है कि कोई शब्द हो, वहाँ उसके अंत में जा प्लस जा अगर प्रत्यय जुड़ा हो तो वह भी बहुव्रीहि समास का बोध कराएगा। अब देखते हैं कैसे। जैसे कहें अग्रज, अग्रज कहने से हमें बड़े भाई का बोध हो रहा है। जा मतलब होता है उत्पन्न होना, ठीक है। अग्रज मतलब कहने से जो आगे उत्पन्न हुआ, जो पहले पैदा हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं, बड़ा भाई। क्या कहते हैं, बड़ा भाई। अब देखिए जो दूसरा हमारा है उसको हम कैसे, अनुज। अनु माने पीछे, जा माना, जा मतलब होता है उत्पन्न होना। पीछे कौन उत्पन्न होता है, तो आप लोग बताएंगे छोटा भाई, छोटा भाई। उसके बाद आगे हम देखते हैं, अगर हम कहें मनोज, मनोज, मनोज जा, ठीक है। यहाँ भी देखिए जा प्रत्यय के रूप में आया है। मनोज कहने से हमें कामदेव, कामदेव का बोध होता है, इसीलिए मनोज में कौन सा क्या समास होगा, तो आप लोग बताएंगे बहुव्रीहि समास। उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब्ज, अब्ज, यहाँ भी जा आया है। अब्ज कहने से किसका बोध हो रहा है, तो आप लोग बताएंगे कमल का। किसका बोध हो रहा है, तो बताएंगे कमल का। फिर उसके बाद कहें सरोज, सरोज, यहाँ भी देखिए जा प्रत्यय के रूप में आया है। सरोज कहने से किसका बोध हो रहा है, तो यह भी कमल का बोध हो रहा है। और अगर कहें अगला हम उदाहरण अगर देखें, जैसे कहें कि सिंधुजा, सिंधुजा, सिंधुजा कहने से किसका बोध हो रहा है, तो आप लोग बताएंगे सीता का। इस प्रकार से किसी शब्द के बाद जा प्रत्यय के रूप में आता है तो वह बहुव्रीहि समास का बोध कराता है। किसका बोध कराता है, तो आप लोग बताएंगे बहुव्रीहि समास। इस प्रकार से हमने बहुव्रीहि समास के 5 जो तरीका है, 6 तरीकों पहचानने का तरीका देखा और 4 तरीका और बच गए हैं। इसको जो हम अगली क्लास में देखेंगे।
तब तक के लिए आप लोग इसको नोट करिए और इसका नोट्स बना के एक बार 2-3 बार रिवीजन करिए। और 2-3 बार अगर रिवीजन आप लोग कर लेते हैं तो आपसे जो इससे जो प्रश्न बनने वाला होता है कभी गलत नहीं होगा। और इसका जो एग्जाम्पल होगा आप लोग खोजिए, पर्यायवाची में ये सब के सब मिल जाएंगे। और मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि हमारी क्लास थोड़ा डीप होगी लेकिन आपके लिए बेहतर ही कारगर साबित होगी। इससे जो प्रश्न बनने वाले हिंदी व्याकरण सीरीज से जो बनने वाले प्रश्न रहेंगे वो आपका कभी भी गलत नहीं होगा, सिर्फ अगर आप हमारी बात मानते हैं तो। अगर आप लोग लापरवाही करेंगे सर कि ये प्रश्न नहीं पहुँचता है, यहाँ प्रश्न नहीं बनेगा, तो मैं आपको बता दूं अगली बार जब आप लोग एग्जाम में बैठेंगे तो तब वो नज़र आता है कि यार ये तो प्रश्न सर पढ़ाए थे, ये तो हम गलत कर रहे हैं। तब समझ में आता है कि उस दिन वाला क्लास हम लोग पढ़ लिए होते। तो आप लोग इसको नोट करिए, अगली पहचान हम कल बताएंगे। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्ते।